कल्पना कीजिए दोस्तों, एक विशाल युद्ध क्षेत्र जहां हजारों योद्धा खड़े हैं। हवा में तीरों की सनसनाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और बीच में खड़ा है एक महान योद्धा अर्जुन। उसके हाथ में गांडीव धनुष, लेकिन अचानक उसका दिल डूबने लगता है। सामने उसके गुरु, उसके दादाजी, उसके भाई बंधु। और वो सोचता है, ये क्या कर रहा हूं मैं? ये युद्ध क्यों? धनुष गिर जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने सारथी भगवान कृष्ण की ओर मुड़ता है और कहता है, कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में वो ज्ञान है जो दुनिया बदल सकता है। और वो बोलते हैं, श्लोक 2। आज हम इस श्लोक की कहानी सुनेंगे जैसे कोई महाकाव्य। ये सिर्फ पुरानी कथा नहीं, ये हमारी जिंदगी की कहानी है, डर से हारने की नहीं, बल्कि डर को हराने की। स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भगवद गीता को कहानियों के जरिए जीवंत बनाते हैं। अगर ये आपकी पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और चलिए इस सफर पर। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र से। महाभारत का वो पल जहां पांडव और कौरव आमने सामने हैं। अर्जुन, जो बचपन से योद्धा है, गांडीव धनुष का मालिक है, वो अचानक टूट जाता है। क्यों? क्योंकि सामने उसके पूज्य गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई। उसके पितामह भीष्म हैं, जो परिवार का सम्मान हैं। उसके चचेरे भाई हैं, जिनके साथ वो खेला कूदा है। अर्जुन सोचता है, इन्हें मारकर जीतने से क्या फायदा? ये तो खून का सागर होगा। उसका मन विषाद से भर जाता है, वो डिप्रेशन जो हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं। अब कल्पना कीजिए, ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं। आज के समय में एक युवा इंजीनियर राहुल है। वो अपनी ड्रीम जॉब के इंटरव्यू में है। लेकिन सोचता है, अगर फेल हुआ तो परिवार क्या कहेगा? दोस्त हंसेंगे, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। राहुल का धनुष गिर जाता है, वो कॉन्फिडेंस। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन का। ये श्लोक उस पल की कहानी है जहां कृष्ण आते हैं और सब बदल देते हैं। और तब कृष्ण बोलते हैं। श्लोक 2। चलिए इसे मूल रूप में सुनते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिक्रमर्जुन। कहानी में ये वो मोड़ है जहां हीरो को मेंटर मिलता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये दुख और निराशा तुझे इस संकट के समय में कहां से आ गई? ये तो आर्य लोगों के लायक नहीं, वो मजबूत सभ्य लोग जो हार नहीं मानते। ये तुझे स्वर्ग सक्सेस नहीं देगा, बल्कि बदनामी लाएगा। ये शब्द जैसे बिजली की तरह गिरते हैं। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, तू कौन है? एक योद्धा, एक आर्य पुरुष। ये डिप्रेशन तेरे जैसे के लिए नहीं, ठीक वैसे ही जैसे राहुल के जीवन में एक दोस्त आता है और कहता है, अरे राहुल, ये टेंशन क्यों? तू तो टैलेंटेड है, ये डर तुझे सूट नहीं करता। अगर तू पीछे हटा तो जीवन भर पछताएगा। कहानी का ट्विस्ट, ये श्लोक कठोर लगता है लेकिन प्यार भरा है। कृष्ण अर्जुन को नींद से जगा रहे हैं, जैसे कोई मेंटर हीरो को उसकी ताकत याद दिलाता है। अब कहानी को और गहरा करते हैं। हर शब्द एक मोती है। कुतस्त्वा कहाँ से? कृष्ण पूछते हैं, जैसे कोई दोस्त कहे, ये डर तुझे किसने दिया? ये तो तेरी असली ताकत नहीं। राहुल के लिए ये इंटरव्यू का डर कहाँ से आया? तू तो हमेशा टॉपर रहा है। कश्मलम, मन का मैल, वो निराशा जो सोच को गंदा कर देती है। कहानी में ये अर्जुन के मन में जमा धुंध है। रियल लाइफ में वो ओवरथिंकिंग है जो हमें रोकती है, जैसे एक लड़की शादी के फैसले में सोचती है, क्या मैं ये संभाल पाऊंगी? विश्व में संकट के समय वो क्रिटिकल मोमेंट जहां फैसला लेना पड़ता है।
अर्जुन का युद्ध, राहुल का इंटरव्यू या आपका कोई बड़ा चैलेंज। अनार्यजुष्टम, कमजोरों का काम, आर्य मतलब मजबूत, धर्मपरायण। कृष्ण कहते हैं तू आर्य है, कमजोर नहीं, भारतीय संस्कृति की वो जड़ जहां हिम्मत को पूजा जाता है। अस्वर्ग्यम, स्वर्ग न देने वाला, ये डर तुझे सफलता नहीं देगा। अकीर्तिक्रम, बदनामी लाने वाला, लोग कहेंगे अर्जुन डर गया। ठीक वैसे जैसे राहुल अगर इंटरव्यू छोड़ दे तो दोस्त कहें वो तो हार मान गया। कहानी का क्लाइमैक्स, कृष्ण अर्जुन को अर्जुन कहकर पुकारते हैं, व्यक्तिगत टच, जैसे कोई अपना कहे सुन तू ये कर सकता है। अब कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़िए। अर्जुन की तरह हम सब संकट में घबराते हैं, लेकिन ये श्लोक कहता है डर को कहानी का विलेन मत बनाओ, उसे हराओ। एक सच्ची कहानी, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान। 1999 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो फेल हुए, लेकिन डिप्रेशन में नहीं डूबे। उन्होंने कृष्ण की तरह सोचा ये डर छोटा है, मैं योद्धा हूं, और अगले मैचों में रिकॉर्ड तोड़े। बॉलीवुड टच, 3 इडियट्स में रैंचो कहता है डर के आगे जीत है, या लगान में भुवन ब्रिटिश से लड़ता है डर के बावजूद। ये श्लोक उसी एनर्जी की कहानी है। महिलाओं के लिए, एक माँ सोचती है बच्चों की पढ़ाई, जॉब, घर मैं कैसे मैनेज करूंगी, लेकिन श्लोक कहता है तू आर्य है, उठ और कर दिखा। कहानी का अंत खुशहाल है, अर्जुन उठता है, गीता का ज्ञान लेता है और जीतता है। आप भी जीत सकते हैं। यहाँ 3 उपयोगी टिप्स। डर को चुनौती दो, जब निराशा आए पूछो ये कहां से आया। 5 मिनट मेडिटेशन करो, श्लोक दोहराओ, मन साफ हो जाएगा। अपनी ताकत याद रखो, तू कौन है। स्टूडेंट, वर्कर, माँ। अपनी ड्यूटी निभाओ जैसे अर्जुन ने। एक्शन लो, फीलिंग्स को साइड करो, कर्म करो। सुबह उठकर अफर्मेशन बोलो, मैं आर्य हूं, डर मुझे रोक नहीं सकता। ये टिप्स आपकी कहानी बदल देंगे, डर से जीत तक। तो दोस्तों, ये थी श्लोक 2 की कहानी, अर्जुन के डर से कृष्ण की जीत तक। उम्मीद है ये आपकी जिंदगी की कहानी भी बदलेगी। अगर पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो, मेरा डर क्या था और मैंने कैसे जीता, शेयर करो दोस्तों के साथ, और अगली कहानी में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।